कमलेश तिवारी की हत्या के बाद पत्नी किरण को भी धमकी दी गई है। किरण तिवारी को उर्दू में लिखे पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र मिलने के बाद पुलिस ने किरण के घर की सुरक्षा अब बढ़ा दी है। पत्र में लिखा गया, जहां तुम्हारे पति को भेजा है वहीं तुम्हें पहुंचा देंगे। 22 जून को किरण तिवारी को मिला था धमकी भरा पत्र। 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले उनके घर पर एक चिट्ठी आई है जो उर्दू में लिखी हुई थी और उसमें लिखा था कि जो हाल तुम्हारे पति का किया है वैसा ही हाल तुम्हारा भी करेंगे। कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, किस तरह की धमकी भरी चिट्ठी आई है? वो चिट्ठी उर्दू में लिखी हुई थी और कैसे आई, डाक से आई या किसी के द्वारा आई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो जो है नीचे रखी थी, तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो आया और वो देखा कि चिट्ठी रखी है वहाँ, तो वो लेकर के ऊपर चले आया। वो यहाँ रखी रही तो उससे मैंने कहा ये चिट्ठी पे ना मोहर है ना साइन है किसी का, इसको देखो तो क्या है। तो उसने उसको फाड़ा, देखा लिफाफा, तो उस पर वो उर्दू का, उस पर 2-3-4 पन्ने का है, उर्दू का भरा उसमें संदेश था पूरा। तो मैंने अपने भतीजे को दिया कि भैया इसको ट्रांसलेट करके पढ़ाइए, अगर तुम्हारे मोबाइल में अगर सुविधाएँ हैं। उसने देखा तो उसमें यही सब लिखा हुआ था कि उसको हम मना करते रहे कमलेश को कि इस तरीके से बयान ना दो। मोहम्मद पैगंबर पे, हमारे जो है रसूल पे इन्होंने टिप्पणी की है और इनके ज़बान काटने की मैंने धमकी दिया। उसके बाद ये नहीं सुधरा, हम अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके का उसमें लिखा हुआ है सब। तो उसको पूरा ट्रांसलेट नहीं करवाया, बाकी थोड़ा करवा करके मैंने पढ़ा है। ये चिट्ठी कब आपने पुलिस को कब दी है चिट्ठी, और कब ये पता चला कि इस तरह की चिट्ठी कब भेजी गई थी? मैंने कल आपके जो है मीडिया के द्वारा, हमारे पास और भी लोग आए हुए थे, उनको मैंने बोला, क्योंकि हम ये चिट्ठी किसी को भी देना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरा भी परिवार घबरा जाता है। लेकिन कल मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप ओपन करिए, अगर ओपन नहीं करेंगे तो आप प्रशासन भी नहीं सचेत होगा। तो मैंने उनको चिट्ठी कल दे दिया था, उसी के द्वारा हमारी चिट्ठी ओपन हो गई। फिर कल एसपी साहब आए और वो चिट्ठी लेकर के चले गए। ये कब मिली थी चिट्ठी? ये चिट्ठी करीब हो गया है 1 हफ्ते, वही 22 को आई हुई थी। तो ये पता नहीं चला आपके घर पे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कौन चिट्ठी रख गया ये पता नहीं चला? सीसीटीवी कैमरे मेरे ख़राब हैं, 2 कैमरे किसी तरीके से चले, 2 बिल्कुल भी ख़राब हैं। इसकी सूचना हमने थाने को भी दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कल भी आए हुए थे अधिकारी लोग, तो वो भी कहे थे कि हाँ चलो कैमरा हम सही करवा देते हैं, तो यही वजह से पता नहीं चल पाया। अच्छा, आपको लगता है कि नूपुर शर्मा को लेकर जैसे हत्याएं हुई हैं उदयपुर में और तमाम जगहों पर, एक आध जगह और ऐसे किस्से सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि नूपुर शर्मा प्रकरण को लेकर कुछ अतिवादी कमलेश तिवारी के घर पर जैसे उन्होंने हमला किया, आप पर भी हमला कर सकते हैं? देखिए, नूपुर शर्मा, हकीकत तो यही है कि नूपुर शर्मा ने जो भी कहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके कुरान और हदीस में उनके उसमें लिखा है। अगर आप इस बात को लेकर के तुम कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो या आदमी प्रताड़ित कर रहे हो, तो आप अपनी कुरान हदीस को बदल दो। क्योंकि अगर नहीं लिखा होता, मेरी भी गीता है, मेरी भी रामायण है, आप खुलेआम पढ़िए, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि बम बांध के मस्जिद में कूद जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारी हदीस में ऐसा क्यों है? मेरे पास भी बहुत ऐसे हैं जो हम ओपन करना नहीं चाहते हैं, उसके बाद में मुझे धमकी मिलती। तो नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को तुम इस तरीके से काटोगे, जो भी सत्य है सत्य को दबाओगे, हमारे देश में रहोगे और हम ही को मारोगे, तो ये तो कानून व्यवस्था बिल्कुल भी गलत है। और उसने जो भी कहा, तो देखिए, कमलेश तिवारी की हत्या के बाद उनकी पत्नी किरण तिवारी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। किरण तिवारी को उर्दू में लिखे पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि उन्होंने इस बात की शिकायत कर दी है और पत्र मिलने के बाद पुलिस ने किरण के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। विवेक, मेरे सहयोगी, उनसे बात कर रहे थे। 22 जून को किरण तिवारी को धमकी भरा पत्र मिला था। उर्दू में पत्र होने की वजह से वो ज्यादा उसे पढ़ नहीं पाई।
और हालांकि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नुपुर शर्मा को भी फटकार लगाई गई थी और टीवी पर आकर माफी मांगने की बात कही गई थी। आगे बढ़ेंगे। आगरा में ब्लॉगर रितिका मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रितिका जिस फ्लैट में रहती थी उसका एक वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो बनाने वाला शख्स कौन है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन वीडियो में कई जगहों पर घर का सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। शख्स ने पूरे घर में घूमकर वीडियो बनाया है, दिखाया है कि रितिका को किस कमरे में बंद किया गया था और कहां से उसे नीचे फेंका गया। ऐसा बताया जा रहा है कि रितिका को 4 मंजिल ऊपर से फेंकने से पहले फ्लैट के अंदर जमकर जद्दोजहद उसके साथ की गई और हत्यारों ने रितिका के साथ दो हाथ किए थे, जिसकी वजह से फ्लैट का सामान बिखर गया। कहीं जमीन पर कपड़े दिखाई दिए तो कहीं गमले टूटे हुए दिखाई दिए। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल। ये रूम वही है ना जिसमें दीदी को किया था बंद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन उपाध्याय मेरे सहयोगी आगरा से जुड़ चुके हैं। नितिन, ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन क्या अब तक कोई जानकारी है कौन है वो शख्स जिसने ये वीडियो तैयार किया, कब वो दाखिल हुआ और कब उसने वीडियो तैयार की? क्या उसके बारे में कोई जानकारी है पुलिस के बारे में, पुलिस के पास? देखिए, बिल्कुल देखिए 24 जून को ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और 10:36 पर जो रजिस्टर है ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट का, उसमें उनकी एंट्री दर्ज है और सीसीटीवी फुटेज में 12:04 पर उस महिला को नीचे फेंकते हुए वो नज़र आ रही है। यानी ये जो पूरा जो फुटेज रहा होगा ये 12:15, 12:30, 1 बजे के करीब रहा होगा, जब ये सारी सूचना पब्लिकली हो गई और पुलिस पहुंच चुकी थी, मीडिया कर्मी पहुंच चुके थे। तो कुल मिला के इस मामले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्लैट ओनर है शोभित चतुर्वेदी वो नज़र आ रहा है, इसके साथ ही कुछ सोसाइटी के लोग नज़र आ रहे हैं और एक वीडियो में नज़र आ रहा है किस तरह से गमले टूटे पड़े हुए हैं, किस तरह से जो डंडा है, जो पोंछा लगाने का जो एक जो कहा जाए स्टिक है वो वहाँ नज़र आ रही है और उसी स्टिक के ज़रिए बाथरूम के गिलास को तोड़ा था और लोगों से विपुल ने मदद की गुहार लगाई थी। जो और भी जो सामान है वो वहाँ टूटा पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इसको लेकर कल हमने विपुल से बात की। विपुल चूँकि इस समय उसको जान का खतरा है और वो आगरा से काफ़ी दूर अपने आप को बता रहा है। फ़ोन पर जब हमने उनसे बात की, विपुल जो लिव इन पार्टनर था रितिका का, उसका ये कहना है कि जब ये 10:36 पर फ्लैट में एंट्री करते हैं, अपार्टमेंट में एंट्री करते हैं और ये बिल्कुल गेट पर जाकर छिप जाते हैं ये 5 लोग, जिसमें रितिका का पति आकाश भी था और ये इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे भी फ्लैट का जैसे ही गेट खुले वैसे ही हम एंटर करें। और मेरे ये लगातार रेकी कर रहे थे तो उनको ये अंदाज़ था कि मैं 11, सवा 11 बजे के करीब रोज़ाना घर से निकलता हूँ और जैसे ही मैंने घर से निकलने की कोशिश की, मुझे ओवर पावर करते हुए घर में अंदर दाखिल हुए और लगातार वो ये कह रहे थे कि इसको मुझे मारना है, इसकी मुझे फिरौती मिली हुई है। यानी विपुल का ये कहना है कि दीपाली के जो परिवारीजन है, यानी जो विपुल की जो पत्नी है दीपाली और उसके परिवारीजन, वो यानी उसके विपुल के जो ससुर हैं अनिल धर, सत्यम धर, उसका वो विपुल जिक्र कर रहा था कि इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं वो आकाश यानी जो रितिका का एक्स हस्बैंड है उससे मिले हुए हैं और वो लोग एक प्लानिंग के तहत लंबे समय से रेकी कर रहे थे। पहले भी ट्विन टावर में जब वो रितिका रहती थी, यानी यहाँ रहने से पहले, फ्लैट्स में रहने से पहले दूसरे फ्लैट में जब रितिका रहती थी तब भी दीपाली एक दिन उसके फ्लैट पर आई थी और झगड़े पर उतारू हो गई थी। तो ये सारी घटनाक्रम है और इसको लेकर लगातार लंबे समय से रितिका और विपुल, एक ने अपनी पत्नी से अलग था और एक अपनी पति से अलग, दोनों अलग रहकर लिव इन में लंबे समय से आगरा में रह रही थी। तो इस मामले में आप देख सकते हैं कि वीडियो में जिस तरीके से सामान बिखरा पड़ा है, लंबे समय तक जद्दोजहद की थी। दरअसल होता ये है कि जिस समय इसको लगातार इसके साथ मारपीट कर रहे थे, लगातार लात भूसे और डंडे जब विपुल पर बरसाए जा रहे थे और उसकी गला काटने की बात तक कही जा रही थी, जैसा विपुल ने हमें बताया है। उसी कई वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं, यानी कि सबूत तो बहुत है लेकिन अब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पुलिस भी पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कानपुर हिंसा में खाकी पर हुए एक्शन की करेंगे, क्योंकि कानपुर में 3 जून की हिंसा मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद और इंस्पेक्टर बजविया संतोष को सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि इंस्पेक्टर चमनगंज जैनेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने तीनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। देखिए, इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद और इंस्पेक्टर बजरिया संतोष को सस्पेंड किया गया है, जबकि जैनेंद्र को
लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 3 जून की हिंसा मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद, इंस्पेक्टर बजरिया संतोष को सस्पेंड किया गया, जबकि चमनगंज के इंस्पेक्टर जनेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया। और अब बात पिता की जयंती पर मचे घमासान की कर लेते हैं, क्योंकि आज सोनेलाल पटेल की जयंती है और सोनेलाल पटेल की जयंती आयोजन को लेकर अपना दल में घमासान मच चुका है। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होना है और इसमें कार्यक्रम करने के लिए अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को इजाजत मिल चुकी है, पर पल्लवी पटेल का आवेदन रद्द कर दिया गया और इसे लेकर अब पल्लवी पटेल ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस बात की शिकायत की है। काफी गुस्से में भी वो दिखाई दी। तो अनुप्रिया पटेल को इजाजत मिल चुकी है जयंती के लिए लखनऊ में कार्यक्रम करने की अनुमति मिली अनुप्रिया पटेल को, लेकिन पल्लवी पटेल का आवेदन रद्द कर दिया गया। उनका कहना है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। आज सोनेलाल पटेल की जयंती है, उनकी जयंती को लेकर अब घमासान परिवार में मचा हुआ है। अपना दल में घमासान की स्थिति दिखाई दे रही है। लखनऊ में कार्यक्रम करने की अनुमति अनुप्रिया पटेल को मिल चुकी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनका कार्यक्रम होना है, लेकिन पल्लवी पटेल को आवेदन करने के बाद भी कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद उनकी नाराजगी देखने को मिली। इसी बात से काफी वो गुस्से में दिखाई दी। पल्लवी पटेल पुलिस कमिश्नर से भी मिलने के लिए पहुंची। इस बात की उन्होंने शिकायत की और उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, हर कोई कह रहा है कि ऊपर से प्रेशर है। अपना दल में ये घमासान मचा हुआ है। दरअसल सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने को लेकर ये घमासान मचा हुआ है। लखनऊ में आज एक कार्यक्रम भी अनुप्रिया पटेल की तरफ से होने जा रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होगा, लेकिन पल्लवी पटेल की नाराजगी सामने आ चुकी है। आवेदन देने के बाद भी उनको अनुमति नहीं मिली कार्यक्रम करने की, जिस वजह से वो काफी नाराज हैं। पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंची और उनका कहना है कि पुलिस कमिश्नर का भी कहना यह है कि ऊपर से प्रेशर है। केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने सिराथू में हराया था, शिकस्त दी थी, विधायक बनी। उनका कहना है कि इसी वजह से अब उनको आवेदन करने के बाद भी इजाजत नहीं मिली है। हालांकि एक तरफ अनुप्रिया पटेल आज कार्यक्रम करने जा रही हैं सोनेलाल पटेल की जयंती पर। उनके पिता हैं सोनेलाल पटेल, जिनकी जयंती को लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अब तैयारियां भी हो रही हैं। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल का कहना है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए आवेदन उन्होंने किया था, लेकिन उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 2-3 ऑप्शन उन्होंने और भी रखे थे, जहां पर वो लखनऊ में कार्यक्रम करना चाहती थी, लेकिन वहां के लिए भी इजाजत नहीं मिली। और ऐसे में जब अनुप्रिया पटेल को इजाजत मिल गई तो उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। और जयंती पर विवाद के बीच रालोद का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। जयंत चौधरी ने लखनऊ आने का कार्यक्रम अपना रद्द कर दिया है। पल्लवी पटेल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिली तो अब देखिए रालोद की तरफ से लखनऊ आने का कार्यक्रम रद्द किया गया है। जयंती पर विवाद के बीच रालोद का कार्यक्रम रद्द। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। जयंत चौधरी ने लखनऊ आने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। दरअसल पल्लवी पटेल की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया था कार्यक्रम में, लेकिन पल्लवी पटेल को आवेदन करने के बाद भी कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं मिली और ऐसे में अब जयंत चौधरी का लखनऊ का दौरा रद्द किया जा चुका है। तो सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर घमासान एक तरफ मचा हुआ है, दूसरी तरफ देखिए रालोद का लखनऊ आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब ये कार्यक्रम रद्द किया जा चुका है। अनुभव मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुभव, क्या जानकारी है? पल्लवी पटेल एक तरफ तो नाराज हैं, दूसरी तरफ जयंत चौधरी का भी कार्यक्रम में शामिल होने की खबर थी, लेकिन अब वो रद्द किया जा चुका है। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती है आज और इसी मौके पर पल्लवी पटेल ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की तरफ से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो पल्लवी पटेल चूंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है और उन्होंने जयंत चौधरी को इन्वाइट किया था उस कार्यक्रम में, उनका कार्यक्रम भी तय हो गया था, जयंत चौधरी को आना भी था। लेकिन जिस तरीके से कल शाम से विवाद बढ़ा उस जगह को लेकर, कार्यक्रम को लेकर, अनुप्रिया पटेल हो या फिर पल्लवी पटेल हो, दोनों एक दूसरे को लेकर तमाम सारी बातें कहने लगी। उसके बाद जयंत चौधरी ने यही बेहतर समझा कि लखनऊ जाने का कार्यक्रम रद्द किया जाए, क्योंकि जब आपस में ही विवाद हो रहा है, ऐसे में मान लीजिए वो आते हैं, कार्यक्रम नहीं होता है, तो फिर किस तरीके से तमाम सारे सवाल उठेंगे। इसीलिए अब जयंत चौधरी ने अपना लखनऊ आने का जो कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिया है और अब फिलहाल वो लखनऊ नहीं आ रहे हैं।
बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ा अपडेट यही है कि जयंती पर विवाद के बीच रालौद का लखनऊ आने का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। जयंत चौधरी का लखनऊ दौरा होने वाला था। दरअसल उनको पल्लवी पटेल की तरफ से सोनेलाल पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन पल्लवी पटेल को जब इजाजत नहीं मिली तो ऐसे में रालौद की तरफ से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कि प्रयागराज से है बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। अतीक को सिम देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था गुरगांव हमजा अंसारी और देवरिया जेल कांड में वांछित था हमजा। सीबीआई कोर्ट ने जारी किया था NBW और गुरुवार देर रात सीबीआई ने प्रयागराज के करेली से हमजा को गिरफ्तार भी किया था। हमजा करेली में मोबाइल और सिम कार्ड बेचता था। अतीक अहमद के गुर्गों ने उससे 3 सिम खरीदी थी, ये जानकारी है। हमजा ने एक ही व्यक्ति के नाम और पते से 3 मोबाइल सिम जारी कराया था। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट मिल रहा है। और अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां अफ्रीकी मूल की 4 महिलाओं समेत 8 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। एक भारतीय शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि ओमिक्रॉन फर्स्ट सोसाइटी में पार्टी का आयोजन कर हंगामा कर रहे थे ये सभी लोग। इन पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। इनके कब्जे से 28 बोतल अंग्रेजी शराब, 380 ग्राम अवैध गांजा, 710 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद किया गया है। देखिए, उस वक्त जब पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची थी, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोसाइटी में पार्टी का आयोजन किया गया था और इसमें इन लोगों ने जमकर हंगामा किया। अफ्रीकी मूल के 8 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। 4 महिलाओं समेत 8 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक भारतीय शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये सभी पार्टी कर रहे थे ओमिक्रॉन 1 सोसाइटी में और उसी वक्त इन्होंने हंगामा किया, लोगों को परेशान किया, जिसके बाद इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। और वो मैनपुरी से अब आपको खबर दे दें। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। जिन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें एक बदमाश घुन्ना पर 25,000 रुपए का इनाम भी था, जिस पर मैनपुरी और फिरोजाबाद में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बदमाशों के पास से 2 तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया। तो मैनपुरी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में ई-रिक्शा और कार की टक्कर के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे खूब चले और इस विवाद में दोनों पक्षों के 17 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो ई-रिक्शा और कार की टक्कर होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। 17 लोग दोनों पक्षों से घायल बताए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आगरा से है, जहां हिंदूवादी नेता का तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हो गया है। नेता नीतीश कुशवाहा ने बर्थडे पर तलवार से केक काटा है। पर्यटन स्थल मेहताब बाग के 11 सीढ़ी पर तलवार से उन्होंने केक काटा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदूवादी नेता का केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। नेता नीतीश कुशवाहा ने बर्थडे पर तलवार से केक काटा है। पर्यटन स्थल मेहताब बाग के 11 सीढ़ी पर केक काटा गया है। देखिए, सोशल मीडिया पर यह तस्वीर अब वायरल हो रही है। आप बैकग्राउंड में जय श्री राम के नारे की गूंज भी सुन सकते हैं। लोगों ने नारेबाजी की और हिंदूवादी संगठन की नेता नीतीश कुशवाहा, इनका बर्थडे था और अपने बर्थडे के मौके पर इन्होंने केक काटा है मेहताब बाग में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।